तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय मुस्कान शौरन ब्लॉग। मेरा ये सफ़ेदी का सेकंड पार्ट। और देखिए, ये सेकंड पार्ट मेरा है और इसमें मैंने अंदर की सफ़ेदी कर रखी है। अब मैं बाहर सोची थोड़ी सी सफ़ेदी बच गई है तो मैं सोची क्या करूँ। मैं अपने हाथों कहीं मस्ती करने लगी, देखो कितनी गोरी होगी। और बाहर फिर थोड़ी सी सफ़ेदी बची, सोचा बाहर करूँ, फिर नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा मैंने उठाया, देखा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मतलब बात उत करने लगे, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, और मस्ती करने लगे। फिर मैं कि चलो अंदर देखते कोई कुछ रह तो नहीं गया। अंदर देखा तो बिल्कुल ठीक था। तो मस्ती कर रहे थे, वो कह रही थी। फिर मेरे देरानी का बेटा, जेठानी का बेटा आ गया और फिर वो बोला कि चाची क्या कर रही है, खुद को सफ़ेदी कर रही है कि मंदिर की सफ़ेदी कर रही है। भाई बात भी सही है, मेरे बाल, लेग, हाथ, गर्दन, मुंह सारे सफ़ेद सफ़ेद हो रखी है। ऐसा लग रहा है मैं मंदिर को सफ़ेदी नहीं, खुद को सफ़ेदी कर रही हूँ। तो बस वहीं पे हंस रहे थे। मेरी बेटी है और उसको मतलब बनाने की कोशिश करती रहती है। फिर ये मैंने वहाँ मंदिर से पीछे लगा रखा था, मंदिर के दरवाजे के पीछे लगा रखा था। ये इस पर सामान वामान रखने के काम आता है। ये भी मैंने ही बनाया था। ये भी मेरे माइंड का ही थोड़ा सा एक्टिविटी है जो मैंने कोशिश करी थी। इसको दीवार के सारे लगा के इसके ऊपर काफ़ी सारा सामान आ जाता है, कील मटका दो तो इसको साफ़ कर रही थी। मैं देख रही थी कैसे करना है कैसे नहीं लगाना। फिर इसको साफ़ सूफ करके मैंने भाई लगाने के लिए जाने लगी। मैं चलो लगा देती हूँ। इसके ऊपर और भी छोटा मोटा बहुत सारा सामान हो जाता है भाई मंदिर का, पाठ पूजा का। तो फिर वो मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। तो वो मैं दरवाजे के पीछे लगा देती हूँ ताकि दिखे नहीं, क्योंकि सामने लगाऊंगी तो फिर पहले ही इतनी सारी फ़ोटोज़ और मूर्ति होती हैं भगवान जी की। तो इसलिए मैं पीछे लगाती हूँ, भी दिखता भी नहीं है। ये मैंने लगा दिया। फिर मैंने कहा चलो ये सामान देखो मंदिर का कैसे खिल रहा पड़ा है, सारा बहुत बुरा हो गया था हाल। लगाने के बाद मैं देखी कहीं अड़ तो नहीं रहा। उसके बाद फिर मैंने साफ़ सफाई करनी शुरू करी। जैसे कि थोड़ा मूर्ति मारती हैं इनको ऊपर रखा उठा के, ताकि ये धोना था मंदिर। मंदिर में जो सफ़ेदी नीचे धरती पे लग रही थी बहुत सही लग रही थी। मतलब आधे से ज़्यादा मैंने दीवारें पे कम, ज़मीन पे ज़्यादा सफ़ेदी की थी। ठीक है। बार बार बीच में खांसी हो रही है, मेरा गला ख़राब हो रहा है शायद, इसलिए बीच में अड़ रहा है। इग्नोर करना है इसको, मेरी खांसी खुशी को, बकवास को इग्नोर करना है, काम की चीज़ देखना बस। ठीक है, तो बस ये किया मैंने। और फिर उसके बाद ये मेरी बेटी दिखा रही थी ऊपर से लेकर नीचे तक मेरी मम्मी ने ये सफ़ेदी किया। फिर मैंने स्लैब पे कपड़ा बिछाया। कपड़ा बिछाने के बाद भगवान जी की पाठ पूजा की चीज़ें थी वो रखी और भगवान जी को बिठाया। फिर उसके बाद गंदगी हो रही थी नीचे, मन नहीं कर रहा था, थक गई थी बहुत ज़्यादा, थकावट हो गई थी, मन नहीं कर रहा था कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। फिर भी करना तो था ही। फिर के ना उसका देख रही थी कुछ सामान नीचे तो नहीं रह गया, वहाँ से उठा उठी कर रही थी। ऊपर रखा सारा सामान उठा के, अभी तो ढंग से नहीं रखा, बट ये है कि जो पैरों में आ रहा था वो नहीं, इसलिए मैंने ऊपर रख दिया। बाकी तो मंदिर तो बाद में सजाऊंगी, जब इसको अच्छे से सारा धो दूँगी तब सजाऊंगी, उससे पहले नहीं। और अभी तो मैं उसको साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो धरती में है ना उसी को हाथ से इकट्ठा कर रही थी, ताकि वो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाए और जो देवरे से बना रखे हैं उनके नीचे भी साफ़ सफाई हो जाए। तो फिर उसके बाद क्या नाम उसका करने लगी। फिर मैं कि चल थोड़ा सा और लिया सफ़ेदी, उसके बाद उसे देवरे के नीचे रखी अच्छे से, ताकि उसके नीचे गंदगी थी, काला काला था, तेल घी का निशान थे तो वो दब जाएंगे। फिर इसलिए वो हाथ से किए। करने के बाद मैं फिर और भी जो मेरा स्पंज था उससे मैंने एक्स्ट्रा पोंछने की कोशिश करी। मैं चलो एक्स्ट्रा पोंछ देती हूँ ताकि धोने में आसानी हो जाए ये। फिर नहीं, ऐसा नहीं था फिर, क्योंकि सफ़ेदी तो सफ़ेदी होती है, कितनी भी कर लो धोए बिना नहीं निकलेगी। फिर उसके बाद मैं बाहर आई। बाहर आके मैंने मतलब बाल्टी में थोड़ा सा बचा था, सोची बाहर की तरफ करूं। फिर बाहर की तरफ थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा नहीं, फिर थोड़ा बहुत किया। फिर ये घड़ा हटाया, यहाँ पे घड़ा रखते हैं भाई मंदिर के बाहर पानी का भर के, वो हटाया। ये मेरे जेठ का लड़का आ गया बीच में और वो कह रहा था क्या कर रहे हो चाची। मैंने कि मैं तो मंदिर की सफाई कर रही हूँ। फिर ये सफाई होते गेट किया बंद मंदिर का, और उसके बाद मैं बाहर करने लगी। बाहर करने के बाद बाहर कर हल्का हल्का सोची थी करूँ नहीं करूँ, क्योंकि पूरे पर नहीं होगा, ये थोड़े थोड़े पे ही होया आगे आगे, और ज़्यादा नहीं हो पाया और पतला पतला ही हुआ था।
ये मेरे से बकवास करने लगा। फिर कहना उसका क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो भाई। देख रहा था, कह रहे सही है चाची, आप तो खुद कर लेते हो, देने पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे, नहीं तो बुलाते करने वाले को तो पैसे देने पड़ते, सही है आपने तो पैसे बचा लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं चलो थोड़ा बहुत जो बचा है मारते हैं। फिर नहीं हुआ, बाहर अच्छे से नहीं हुआ था। फिर भी मैंने टाइम वेस्ट, मेरा तो टाइम वेस्ट हुआ, मान लो ये इस चीज़ का टाइम वेस्ट भी हुआ और बस सफ़ेदी वेस्ट भी होगी, क्योंकि थोड़ी बहुत थी ये। इससे अच्छी तो पीछे बगाए फेंक ही देती तो बेटर था, क्योंकि बार बार वो तो नहीं करना पड़ता। ये मैंने फिर फॉर्म उठाया, हाथ से करने लगी फॉर्म से, ताकि वही अच्छे से हो जाए। छोटी छोटी जगह पे वो जो रोलर है ना, रोलर ब्रश, वो जाता नहीं है। बड़ी बड़ी जगह पे वहाँ तो चला जाता है, लेकिन छोटी सी जगह होती है ना, जैसे कॉर्नर वगैरह होते हैं, उनमें नहीं जाता। तो फिर उसके लिए मैंने फॉर्म यूज़ किया। और ऐसी बात करते करते तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, मैं ऊपर कैसे चढ़ूँ, ऊपर चढ़ूँगी तो फिर गिर जाऊँगी। फिर क्या नाम उसका, चढ़ी मैं, स्टूल लेके आई, मुड्डा लेके आई, नीचे मुड्डा रख के ऊपर मैंने फिर भी कोशिश करी रखने की। एक बाल्टी था वाइट, ये सफ़ेदी, और वो एक बाल्टी सारी की सारी मेरी ख़त्म हो गई थी एक छोटे से मंदिर में, ठीक है। अब देख रही हूँ कहीं रह तो नहीं गया, रह गया कहीं, थोड़ा बहुत रह गया, नहीं यहाँ पे भी कर देती हूँ। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा कॉर्नर कॉर्नर में नहीं जा पा रही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो हो जाता है, मतलब रोलर से भी हो जाएगा। जो बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर है, फिर पतला भी हो गया था, मैंने पानी डाल दिया था शायद, तो फिर पतला हो गया और सारा मेरे ऊपर आ गया था। ये देखो ऊपर भी कुछ चौके हैं, उसके ऊपर लगा रही है वो, उस पर तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि मैं लगा भी रही हूँ कुछ। मेरी बेटी का हाथ आ गया आगे वीडियो बनाते बनाते। ये देखिए मैंने हाथों पे देखो कैसे लगा रखा है, जैसे कि मैं मंदिर को नहीं खुद को वाइट वॉश कर रही हूँ। लगा लिया इस पर। अब मतलब बार बार का जो क्वेश्चन है ना, ये नहीं पूरा कवर हो पाया, फिर भी मतलब हल्का फुल्का ले लगा दिया, लेकिन पूरे कवर नहीं हो पाया। हाथ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे साफ दिख रहा है कि काला काले के ऊपर ऊपर वाइट वाइट लगा रखा है। सारे मुंह पे भी छींटे पड़ रहे हैं मेरे, तो हाथों पे भी। कपड़े तो पूरी तरह ख़राब हो गए थे मेरे ये वाले, अब दोबारा पहन भी नहीं पाती। फिर भी करके कोशिश करी मैं, चलो कर लेते हैं। और उसके बाद अपना मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई करने में भी टाइम लगता ही है, आपको पता ही है ना। कोई भी काम हो इतना आसान तो नहीं होता, तो इसमें हम मतलब वाइट वॉश करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब कोशिश क्या, वैसे तो मंदिर में अंदर अंदर कर दिया। दिखाऊंगी मैं आपको अपना फाइनल लुक मंदिर का कि कैसा लग रहा है मेरा मंदिर। इसकी सफ़ेदी मैंने खुद की है अपने हाथों से। और ये मतलब कोई भी काम हो, मैं तो इतना जानती हूँ, कोई भी काम हो और इंसान करना चाहे तो ज़रूर कर सकता है, और नहीं करना चाहे तो कोई भी काम हो वो आसान से आसान काम है ना, वो भी मुश्किल लगता है। और करना चाहता है तो कोई भी मुश्किल काम हो वो भी आसान लगता है। और तो शायद मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे लग रहा था ये काम मुश्किल है, लेकिन मैंने किया तो ठीक है। इतना बुरा भी नहीं किया था मैंने, अच्छा किया था। अच्छा भी, बहुत अच्छा भी नहीं था। बाकी तो आप लोग देख के बताना कि अच्छा था कि बुरा था, कि भाई कितने इसमें से कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप लोग, और कितना लाइक करेंगे। देखते हैं कितना लाइक करेंगे आप मेरे काम को, कितना सपोर्ट करेंगे मेरे काम को जो मैंने किया है। हाउस वाइफ होने के साथ साथ मतलब घर के, मतलब एक लेडी है, वो भी कोई भी काम हो सारे काम कर सकती है ना। तो इसमें देखो घर भी संभाला, बच्चों को भी संभाला, स्कूल भी भेजा, और देखो ये काम भी किया। तो ये बाहर मंदिर के बाहर दीवार है, उस पर कर रही हूँ। और देखो कैसे, मतलब मुझे तो सबसे ज़्यादा आसान लगा ना, वो लगा मेरे को फॉर्म के साथ करने में, क्योंकि वो कॉर्नर के अंदर भी जा रहा था अच्छे से। मैं सोच रही थी, ये देख के मेरे हाथ पे जो वाइट वॉश लगा था, काश मेरी काच नहीं काश मेरी स्किन भी ऐसी होती, वाइट 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 वाइट, कितनी सुंदर लगती ना। अभी इतनी सुंदर नहीं लगती, ये वाइट वाइट स्किन बहुत सुंदर लगती। मैं देख रही थी, मैं आँख में चला गया। क्या क्या बोलती रह रही हूँ मैं, अभी पता नहीं
बोलना कुछ चाहती हूँ, निकल कुछ जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। इतनी थकान हो रही तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी बोलती रहूँगी। आगे आगे आगे, देखो देखो कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी, कोई कमी रहेगी तो बताओ, मैं जल्दी जल्दी। अभी तो मेरे हाथ में है स्पंज फॉर्म, सफ़ेदी कर देती हूँ। ये कर दी दीवार। अब यहाँ पे आगे, यहाँ पे ये दीवार में थोड़ी सी थी, ये मार दी रोलर से, क्योंकि इस पर तो रोलर ही चलेगा, क्योंकि लास्ट का था बचा कुचा, वही मैं कोशिश करी थी मारने की। बाकी तो इतना, ये देखो ये है मेरे बाहर का, मंदिर के बाहर का सीन। बचा कुचा तो ऐसा ही है। नीचे से उठा उठा के मैं दीवार पे मार रही हूँ। दीवार पे मार रही थी नीचे से उठा उठा के। अब ये हो गया मेरा मंदिर की वाइट वॉश का काम ख़त्म। नहीं, अभी है। थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा सा जो रह गया, मैं सोच रही हूँ बिल्कुल ही सारी ही ख़त्म कर दूँ। इसलिए नहीं, अभी रुको, अभी मत जाओ कहीं भी। देखो देखो देखो, अब लास्ट है थोड़ा सा, उसके बाद साफ़ सफाई करके मैं दिखाऊंगी मेरे मंदिर का फाइनल लुक। लास्ट में देखना कैसा है मेरा मंदिर। तो ये किया हमने वाइट वॉश। मैं देख रही हूँ कहीं कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि जो इसमें बचा कुछ दरवाजे पे भी मारने की कोशिश करी थी। मैं चल दरवाजे पे भी मारती, बाद में याद आया कि नहीं ये तो एल्युमिनियम का है, इसको धोना पड़ेगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है। फिर मैंने हटाया, हटा के इसको फेंका। फेंकने की इधर दीवार थी साइड में, मैं सोचा चलो इस पर मार देते हैं। फिर ये मेरी बेटी है, देखो क्या दिखा रही है, ये कोई दिखाने की चीज़ है? दिखाने वाली चीज़ नहीं दिखा रही। ये देखिए, ये देखो मेरे ब्लड आ गया था बहुत ज़्यादा, मतलब खून निकलने लगे थे, दाने दाने हो गए थे मेरे स्किन पे, और इसको मैंने खुजली कर ली ना, तो फिर खून आने लग गया था। फिर मैंने वो इग्नोर किया, छोड़ो ना, जो काम और पैसा पकड़ा हुआ है कि हाँ भी ये करना है तो वो करना है, बाद में देख लेंगे दाने दोनों का। तो फिर उसके बाद मैंने हो गया मेरा कंप्लीट सफ़ेदी का काम। अब हम करेंगे सफाई का काम। तो देखिए ये मेरी मंदिर। मैं खुद देख के, अपने काम को देख देख के मैं खुद बहुत खुश हो रही थी कि ये काम मैंने किया है। बहुत खुशी मिल रही थी मुझे। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये काम मैंने किया है। इतना 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 मतलब आनंद आ रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊँगी। फिर उसके बाद घड़ा लेके आई, घड़ा पानी का फेंका, उठाया फेंका साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि धोना भी ज़रूरी था ना, क्योंकि मैं दीवारों पे वाइट वॉश किया था, ज़मीन पे थोड़ा किया था, ज़मीन तो साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। फिर मैं गई, बाल्टी भर के लेके आई, पानी गिराया, झाड़ू से धोया। नहीं नहीं, अभी पानी लेने गई हूँ, पानी लेके आ रही हूँ। देखिए, ये देखिए सारा सफ़ेदी नीचे। उस टाइम थोड़ा ठंड थी, थोड़ी गर्मी थी, दो बीच बीच का मौसम था, ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम हमारे कपास पड़ी हुई थी। ये देखिए कपास भी दिख रही होगी आपको, ये भी काम था हमारे पास निकालने का, और मैं मंदिर का काम लेके बैठ गई थी। ये देखिए अब पानी लेके आए, अब इसकी साफ़ सफाई करेंगे, धोएंगे अच्छे से मंदिर को हमारे। ये देखिए धो दिया धो दिया। अब इसको अगर अच्छे से ब्रश लेके आई थी कपड़े धोने वाला, उससे फ्रेश को रगड़ा और फिर पानी डाल के धोया, और भी मैं ब्रश से रगड़ रही हूँ। मतलब जितना मेहनत मुझे खलेरा मचाने में लगी थी, उससे दोगुनी तिगनी मेहनत मुझे उस खलेरे को साफ़ करने में लगी। ये देखिए मैं ब्रश से धो रही हूँ, जैसे कि कपड़े धोते हैं। फर्श को धोना पड़ेगा, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद निशान है ना, वो हैं, वो पड़ जाएंगे तो फिर धोने तो पड़ेगी ना। तो देखिए मैं धोने लग रही हूँ। सोचा चलो दरवाजे पे भी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दरवाजे पे मेरी बेवकूफ़ी में मैंने जो है ना रोलर ब्रश, वो मैंने दरवाजे पे भी मार दिया। बाद में पागल ये भी नहीं समझ आया कि खुद को ही सफाई करनी है, खुद काम बिगाड़ के खुद संभालना पड़ेगा। फिर मैंने दरवाजे को भी धोया अच्छे से, ब्रश मार के उसको भी धोने लगी। कुछ तो भाई सफ़ेदी वैसे गिर गई थी गलती से, और कुछ वही मैंने जानबूझ के गिर दी थी। मैंने सोचा था तो इसको जो एल्युमिनियम का दरवाज़ा है इसको भी वाइट कर देते हैं, तो बाद में याद आया कि नहीं ये एल्युमिनियम का है, इसको वाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं दब पे फाइन डाल डाल के धो रही हूँ, ताकि अच्छा अच्छा निखार आ जाए, मेरे मंदिर का दरवाज़ा चमकने लगे, शाइन करने लगे, बिल्कुल चांदी की तरह चमचम करता रहे।
रगड़ो रगड़ो रगड़ो। इतनी मेहनत ना मुझे ये छींटे डालने में नहीं लगी थी जितनी मेहनत देखो धोने में लग रही है। अब देखिए ये डाला पानी और जल्दी जल्दी धोने की कोशिश नहीं कर रही मैं, जल्दी जल्दी धोऊं तो सही हो जाए ना काम। दरवाज़ा तो चमका दिया अच्छे से, अब फर्श चमकाना बाकी रह गया। अब फर्श चमका के अंदर का धो रही हूँ, मंदिर के अंदर का, फिर रखेंगे बाहर। ये मेरा बेटा खड़ा है नंगा पुंगा, ये देखिए इसने कपड़े भी नहीं पहन रखे। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बच्चे को कच्छी भी पहना दूँ। नंगा पुंगा खड़ा है। ये होगी मंदिर के अंदर की सफाई। अब कर रहे हैं हम बाहर की सफाई। धुल गया। स्पंज बार बार खाया, हाथ से हटाया। और मेरा बेटा देखो बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम है, ठीक ठीक, और फिर भी देखो नंगा घूम रहा है। अब लगाया पोछा, क्योंकि पोछे से तो सारी सफाई हो जाएगी ना अच्छे से। अब हम लगाएंगे पोछा। मैं जो एक्स्ट्रा था पानी में वो सारा पोछे से निकाला। और एक छोटा सा मंदिर है, उसको साफ़ करने के लिए, उसको सफ़ेदी करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। देखो अब ये हो गया मेरा सफ़ेदी का, पोछे का, सफाई का, अब जो भी है सारा काम हो रहा है। थोड़ा सा रह गया। अब देखिए आगे इसको हम मंदिर की जो हमने मूर्ति मारती हैं, जो स्लैब है, उसमें हम भगवान जी को अच्छे से सिस्टमेटिकली बिठाएंगे। अब मैं गई पानी की बाल्टी लेके, इसको देखो मेरी सफाई होगी ना, अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने सारा। देखो चमका दिया मेरा मंदिर, मेरा नहीं, मेरे भगवान बालाजी का मंदिर है ये। इसको हमने चमका दिया मस्त वाला। अब ये सूखेगा ना, मतलब वाइट वॉश, तो और भी शाइन करेगा, वाइट वाइट ज़्यादा दिखेगा। अभी तो गीला था ना, इसलिए वाइट वाइट कम दिख रहा था। और फिर ये घड़ा धोया मैंने, उसमें भी छींटे पड़ गए थे। ये मेरे यहाँ पे अमरूद का पेड़ लगाया था, जो कि अब नहीं है। इससे पता नहीं मैंने सफ़ेदी का पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, मेरा वो पौधा बिल्कुल ख़राब हो गया। पता नहीं क्यों ख़राब हो गया मेरा पौधा। ये रखा घड़ा धो के, अब इसमें पानी भरेंगे बाद में, अभी नहीं। अब जाऊंगी मैं अपना आपको पोछा लगाया, थोड़ा बहुत पोछा लगा देती हूँ, ताकि मेरे जो पैर थे वो छप गए, इसलिए वो हटाने के लिए पोछा लगा दिया। अब जाएंगे हम थोड़ा सा अपना खुद का हुलिया संभालने के लिए। खुद का भी तो हुलिया संभालना है ना। मैं देखो क्या कैसे लग रही हूँ मैं, क्या हाल बना रखा मैंने मेरा। मर्जी कर लो मन से, पर मज़ा आ गया भाई साफ़ सफाई करके मंदिर की, मस्त लगा मुझे तो। अब जाएंगे हम खुद का कुछ करेंगे, हाथ मुँह धोएंगे। हाथों में ही धोने लग रही हूँ। देखो मेरे हाथ कैसे हो गए, मैं दिखा रही हूँ। वाइट वॉश कर करके मेरे हाथ का अजीब से हो गए। अब करेंगे हम नहाने की तैयारी। पता नहीं मैं क्या बड़बड़ाई थी, आप अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही थी, भगवान जाने क्या बोल रही थी। अब यहाँ आ गई मैं, मेरे बाहर गेट है हमारा मेन गेट, उस पर पेंट करने के लिए। मंदिर का काम ख़त्म हुआ, मंदिर का काम ख़त्म होते ही मैंने दरवाजे पे पेंट करना शुरू कर दिया। तो मैंने पेंट किया है, ये ब्लू है और ये वाला, दोनों को मिक्स एंड मैच करके किया था। मतलब ये है हमारा वाइट कलर का, तो वाइट एंड ब्लू का मैंने कॉम्बिनेशन करके गेट को पेंट किया है। तो उसका दरवाजा खोल रही हूँ, देखिए
ये भी करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। ये हमारा नीचा घर है, इसको ऊपर चढ़ के हमने अभी नया घर बनाया था, ये वो है, ठीक है। और ये हमारी कपास पड़ी है, ये हमारा गेट है। और अब इस गेट को हम करेंगे पेंट। देखिए ये अभी ऐसा है। तो पहले मैंने किया था इसको वाइट। अच्छा, मैं निशान लगाई थी, एक छोड़ के एक करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या ना इसका वाइट कर लेते हैं, एक छोड़ के एक, जैसे एक ग्रीन एक ब्लू कर लेंगी, और एक वाइट कलर का, एक ब्लू कलर का, एक वाइट कलर का, ऐसे मैंने इसका कॉम्बिनेशन करके पेंट किया था। फ्रेमिंग इसकी सारी ब्लू थी। तो पहले मैंने डॉट डॉट करके निशान डाल दिए थे ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि किस पे क्या करना है, सारे जो जो मेरे को लगा था कि हाँ मुझे यहाँ पे ये करना है। काफ़ी ये तो पेंट था, मतलब इसमें भी बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगा था। फ्रेमिंग तो मैंने सोचा था वाइट करूँगी, लेकिन बाद में मुझे ब्लू करनी पड़ गई क्योंकि पेंट हो गया था खत्म वाइट वाला, तो ब्लू बचा था, तो मैंने ब्लू की फ्रेमिंग की थी। अब ये सोच रही हूँ कि बीच वाले में क्या करूँ निशान लगाने के लिए। ओ, ऐसे कर लेती हूँ। ये फ्रेमिंग तो वाइट करने के लिए मैंने कोशिश की थी, अभी तो मैंने खैर ब्लू कर रखी है, बाद में माइंड चेंज हो गया था मेरा। अभी इसको हमने करेंगे पेंट। अभी तो फ्रेमिंग कर कर रही हूँ डॉट डॉट निशान लगा रही हूँ, इस पे ये करना है, इस पे ये करना है, और इस पे ये करना है, ताकि इजी हो, जब करने बैठूँ तो ईज़िली हो जाए। ये हो गया मेरा निशान लग गए। निशान लगाने में इतनी दिक्कत हो रही थी मेरे को। अब मैं अंदर जा रही हूँ ब्लू कलर का पेंट लेने के लिए। अब मैं ब्लू कलर का पेंट लेके आऊँगी। दाल देखो मेरा क्या बना रखा, कब आ रही हो इधर से कितनी गंदी लग रही है देखिए। अब मैं मांग रही थी कोई कपड़ा दे दे या फिर कोई डब्बा दे दे जिससे मैं अच्छे से पेंट कर सकूँ। तार पेन भी था, मैंने बेटे से मंगाया, ये मेरा बेटा है। और फिर मैं इनके डब्बे में डाल लेती हूँ ताकि ईज़िली हो जाएगा तार पेन मिला के थोड़ा सा क्योंकि बहुत गाढ़ा था ना पेंट, तो फिर मैंने थोड़ा सा तार पेन मिलाया ताकि वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता। फिर इतना तो ना, इतना गाढ़ा लगा तो लेती मैं, फिर वो पूरे पे ना नहीं पूरा नहीं होता, सरता नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ना उसको लिक्विड करके करा था। तो इसलिए मतलब जब लिक्विड किया था तो क्वांटिटी बढ़ जाती है ना, क्वालिटी तो थिन हो जाती है लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद मैंने उसको करने के बाद गेट एक ये छोटी खिड़की थी इसको बंद की, और अब इस पर हम पेंट करेंगे सारे पे वाइट 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 वाइट, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, इसको हम पहले वाइट, मुझे नींद आ रही है साथ साथ कॉर्नर में करनी बड़ी मुश्किल हो गई थी, जो बिल्कुल दबे हुए थे ना दीवारों के पीछे, उस पर करनी मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। और वो भी ब्रश से। बाद में फिर मैंने दिमाग लगाया था, पहले तो ब्रश से बहुत देर रिझी थी मैं, उसके बाद मैंने दिमाग लगाया था कपड़ा से। ये मेरी बेटी है ना, ये बाहर का व्यू दिखा रही है आप लोगों को, देखिए बाहर रोड पे कोई नहीं है। और मैं पेंट करने लग रही हूँ, देखिए अच्छे से कोने कोनों पे एक भी वो नहीं छोड़ रही थी। अच्छे से, कई लोहे का था ना, छेद से थे इसके अंदर भी, और क्या नाम उसका भी नया ही था बिल्कुल, पहले पेंट नहीं करा रखा था, प्राइमर करवा रखा था आई थिंक शायद, तो इस पर प्राइमर भी नहीं था इस पर, तो फिर इसलिए प्रॉब्लम आई थी करने में। देखिए छोटा सा ब्रश था, छोटे से ब्रश में टाइम तो लगता ही है। देखिए
ख़त्म हो गया, दोबारा लेने गई, क्या करूँ। ये देखिए एक ही डंडी गई थी, इतने में पेंट ख़त्म हो गया। बाहर देखो ऐसा हो रहा, कोई भी नहीं है। मेरा बेटा देखो छेड़ा-छाड़ी कर रहा है पेंट के साथ। अच्छा, कुछ कुछ बातों को ना इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि अभी वीडियो बनानी नहीं आती हमें, पर कोशिश करते हैं बनाने की। तो ये मैंने फाड़ा कपड़ा, मैंने कहा चलो कपड़े से करेंगे, हाथ से ब्रश से बहुत टाइम लग रहा था, तो कपड़े से जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं कपड़ा फाड़ रही हूँ और कपड़े से कोशिश करेंगे पेंट करने की। ये देखिए मेरे हाथ देखो कैसे हो रहे हैं वाइट वाइट, बहुत वाइट वाइट हाथ हो रहे हैं। देखो फिर आगे मैंने इतना ही किया, फिर आ गया हमारे घर में मेहमान मोर देवता, फिर इनको हमने डाला खाना, यानी कि बाजरा डाला इनको चुगने के लिए, और फिर इन्होंने खाया, चुग रहे हैं देखो, है ना। ये हमारे घर में डेली आता है शाम को, है ना। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा ब्लॉग देखा और मुझे सपोर्ट करो जितना हो सके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक शेयर और